अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का इवनिंग शो है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या पेश आया है भारत की जानिब से, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और भारत की चौकियां भी तबाह की हैं। 2 भारतीय फौजी भी मारे गए हैं और कई जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। रवां साल अब तक 6 माह के अंदर तकरीबन 1250 से ज़ायद मरतबा भारत बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात कर चुका है, जिसमें निहत्ते पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अंदर आज बाकायदा भारत के सफारतकार की तलबी भी हुई और उनके साथ शदीद एहतजाज भी किया गया। लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा। चाइना के साथ भारत की जो हजीमत है उसका बदला वो पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करके चुका रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने जवाबी कार्रवाई के अंदर आज भारत को अच्छा सबक सिखाया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी भारतीय फौज ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कई कश्मीरियों के गिरफ्तार होने की इतलात सामने आ रही हैं। एक कश्मीरी शहरी की शहादत की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। रवां माह अब तक 10 दिनों के अंदर 30 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी मुजाहिदीन को मुसल्लह करना ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ताकि वो आज़ादी की जो तहरीक है उसको सही तरह से अंजाम दे सकें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चाइना और भारत के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया अवाम से झूठ बोल रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अवाम का जब इस्तिफसार बढ़ा, अवाम ने जब मोदी हुकूमत से सवाल करना शुरू किए कि चाइना कितने ज़मीन पर, भारत की कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका है, तो मोदी की वजारत खारजा, मोदी की हुकूमत ने झूठ बोलना और ज़्यादा शुरू कर दिया। यही वजह है आज भारत की वजारत खारजा ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाइना के साथ मामलात हल हो रहे हैं और मज़ीद मीटिंग के ज़रिए से बाकी के जो मामलात हैं उन्हें सुलझा लिया जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, हमारी इतलात ये हैं कि आज भी भारत ने बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौजें जो चाइना के साथ बॉर्डर है, सरहद है, वहाँ पर पहुँचाई हैं और तनाज़ा इस वक्त शदीद, या आप यूँ कह सकते हैं शिद्दत इख्तियार कर चुका है और किसी भी वक्त बड़ी जंग का, तबले जंग जिसे आप कह सकते हैं, बच सकता है और भारत को बड़ी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नेपाल और भारत के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, नेपाल के वज़ीर आज़म ने भारत को एलानिया धमकी दी है कि जितने भी मुतनाज़ इलाके नेपाल के भारत ने कब्ज़े में ले रखे हैं, जैसा कि काला पानी है और दीगर जो सरहदी इलाके हैं जिन पर भारत डैम बना रहा है, तामीराती काम कर रहा है, हिंदुओं के यहाँ मुक़द्दस मकाम समझा जाता है काले पानी को, तो वहाँ पर नेपाल के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी भी सूरत भारत को इस पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। भारत के मातहत इलाके जो मुतनाज़ा थे, जिस पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसे भी वापस लिया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, यूपी के जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, जो मोदी दहशतगर्द हुकूमत के कट्टर किस्म के हिंदू हैं, उन्होंने नेपाल पर इल्ज़ाम लगाया है कि नेपाल जंग से बाज रहे वरना तिब्बत जैसा उनको सामना करना पड़ेगा। इस पर नेपाल ने कहा है कि हम भी तैयार हैं, अपनी फौजें भेजकर देख लें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तुर्की की जानिब से पहली मरतबा बाकायदा जहाज़ भेजा गया है जिसमें तिब्बी साजो सामान, अद्वियात पहुँचाई गई हैं, जो न सिर्फ अफ़गान अवाम के लिए बल्कि तालिबान की इमारत इस्लामिया के लिए भी हैं। कोरोना की वबा से निमटने के लिए दुनिया भर के अंदर तुर्की मुसलमानों की बिलखुसूस ज़्यादा मदद कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जहाज़ पहुंचाया गया जो काबुल के अंदर लैंड हुआ, जिसने तिब्बी साजो सामान तालिबान की इमारत इस्लामिया के और इसी तरह से अफ़गान हुकूमत के हवाले किया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि तुर्की और तालिबान के माबैन ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पिछले 1.5-2 सालों से तालिबान का जो सियासी दफ्तर है दोहा के अंदर, उनके साथ बाकायदा तुर्की के राबते बढ़ चुके हैं और तुर्क वज़ीर ख़ारजा वो एग्रीमेंट जब हुआ अमेरिका और तालिबान के माबैन, उसमें वो मौजूद भी थे और तालिबान की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा तालिबान का वफ़द भी चंद माह पहले तुर्की का दौरा भी कर चुका है और मुसलसल राब्ते हैं। उर्दगान की जो सियासी पॉलिसी हैं उनकी तालिबान हिमायत करते हैं
और तालिबान का एक ही नज़रिया है। और आप जानते हैं नाज़रीन किराम के खिलाफत उस्मानिया के दौर के जो अजीम फ़ातह थे, जैसा कि मोहम्मद फ़ातह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फ़तह किया था, उनके नाम पर तालिबान का एक बड़ी जो है वो मास्कर भी है, आप ये कह सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ से फ़ातह फ़ोर्स हाल ही में तैयार करके निकाली गई है। तुर्की और तालिबान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। तालिबान के सियासी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर काबुल इंतजामिया उनके 5000 कैदी फौरी रिहा कर देती है तो वो एक हफ्ते के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमल शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो देर है वो सिर्फ़ और सिर्फ काबुल इंतजामिया की जानिब से है कि उनके कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा हम अपनी बात पर कायम हैं और फौरी जो काबुल इंतजामिया के फ़ौजी कैदी हैं उनको रिहा करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, कतर के एक वफ़द ने दौरा किया है काबुल का, जहाँ अशरफ गनी और उनके वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर से मुलाकात हुई है और उसमें डिस्कशन की गई है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से कैसे और किस तरह से जो काबुल इंतज़ामिया के लोग हैं वो दोहा के अंदर शरीक होंगे। तो आने वाले एक हफ़्ते के अंदर या 1.5 हफ़्ते के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा और यूँ तालिबान का जो सियासी मुस्तक़बिल है वो अपने आखिरी और हतमी अंजाम तक पहुँचेगा और उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। जबकि आज भी तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर कई चौकियाँ कब्ज़े में ली गई हैं और साथ साथ कई जो तालिबान हुकूमत के लोग थे उन्होंने सरेंडर किया है तालिबान के सामने। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती बेमिसाल है और दुनिया के अंदर ना सिर्फ तुर्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी तुर्कियों के बारे में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। खिलाफत उस्मानिया, फिर हाल ही में अर्तगल ड्रामा नशर हुआ जिसमें खिलाफत उस्मानिया की मोहब्बत पाकिस्तान के बच्चे के अंदर बैठ चुकी है। और अब नाज़रीन किराम, तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए जंगी बाहरी जहाज़ भेजा गया था। पाकिस्तान की बहरिया के साथ तुर्की का एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान के लिए तुर्की जंगी बाहरी जहाज़ बना कर देगा। इस पर भारत के साबिक मेजर या आप कह सकते हैं मेजर रिटायर ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखी जिसमें यह कहा कि उर्दगान साहब, हम आपको मुखातब करके पेशगी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जंगी बाहरी जहाज़ तो आप दे रहे हैं लेकिन इसका मुआवजा या इसके पैसे या रकम आप पहले ले लें वरना पाकिस्तान बाद में अदा नहीं करेगा। इस पर नाज़रीन किराम, तुर्की के पार्लियामेंट के जो एक रुकन है अली शाहीन, उन्होंने जवाब देते हुए भारतीय मेजर को ये कहा कि दौरे खिलाफत में पाकिस्तान तुर्की की इस जो जंगी जहाज़ देने की जो कीमत है वो चुका चुका है। दौरे खिलाफत में पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की आवाम ने तुर्की की मदद की। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, 1923 के अंदर जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया जा रहा था उस ज़माने में मुश्तरका हिंदुस्तान होता था। पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की थी। इसमें खिलाफत उस्मानिया की खिलाफत को बचाने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान की आवाम ने, ख़वातीन ने तुर्कों के लिए ज़ेवरात बेचकर उनकी मदद की थी। तो तुर्की की जो आवाम है वो पाकिस्तान की इस मोहब्बत को या इस मदद को कभी नहीं भुला सकती है और भारत जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर ले, साजिशें कर ले, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने कत्ल किया था, उसके खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे ताहाल जारी हैं। इन मुजाहरों के अंदर भारत के अंदर बसने वाले या अमेरिका के अंदर बसने वाले अमरीकी निज़ाद दलित नस्ल के हिंदू भी शरीक हैं। इन हिंदुओं का मुतालबा है कि भारत के अंदर लगभग 15 से 20 करोड़ के करीब दलित नस्ल के हिंदू रहते हैं, उन पर भी जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, तासुब और नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है। लिहाजा हिंदुस्तान या भारत के अंदर बसने वाले दलित नस्ल के हिंदुओं को भी सियाह फाम अमरीकी शहरियों की तरह इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत के अंदर ज़ात पात की बहुत ज़्यादा पहचान है। वहाँ हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो निचले ज़ात के लोगों पर जुल्म करते हैं। दलित नस्ल के लोगों पर इतना जुल्म किया गया जितना अफ्रीका के सियाह फाम लोगों को ग़ुलाम बनाकर रखा गया। आज भी भारत के अंदर दलित नस्ल के हिंदुओं को कमतर ज़ात का हामिल समझा जाता है। उनसे जो छोटे छोटे या निचली सतह के जो काम होते हैं, कूड़ा उठाना, गंदगी उठाना, उनसे वो काम ले जाते हैं। उनको बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं हैं। दुनिया भर के अंदर बसने वाले दलित नस्ल के हिंदू चाहते हैं कि भारत के अंदर उनको भी आज़ादी मिले, जबकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दलित नस्ल और ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी जो मोदी दहशतगर्द की हुकूमत है, इनके आने के बाद मज़ीद उन पर हमले और तशद्दुद बढ़ा है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, अमरीका का कमीशन है बराए मजहबी आज़ादी,
उसने एक रिपोर्ट जारी की थी कि भारत के अंदर मुसलमानों पर, अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है, लिहाजा अमरीका पाबंदियाँ लगाए, अमित शाह पर पाबंदी लगाए और इसी तरह से मोदी हुकूमत के दीगर बड़े लोगों पर जो वहाँ अक़लियतों पर जुल्म कर रहे हैं। इसके जवाब में नाज़रीन किराम भारत की हुकूमत ने, बीजेपी हुकूमत ने, मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने अमरीका के इस आज़ादी यानी मजहबी आज़ादी के जो कमीशन है इसके अरकान को भारत आने से रोक दिया है, उनको वीज़ा जारी नहीं किए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया के अंदर कितनी शिद्दत पसंदी का शिकार है कि वहाँ मजहबी आज़ादी के जो कमीशन के जो लोग हैं उनको भारत आने से रोका गया ताकि वो आकर असल हक़ाइक़ दुनिया को ना बताएं कि किस तरह से मुसलमानों पर या अक़लियतों पर जुल्म किया जा रहा है। मोदी दहशतगर्द फिर भी कहते हैं कि हाँ, हमारा मुल्क दुनिया के अंदर आगे जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और इसी तरह से इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होने की अपील की है कि मुसलमानों को चाहिए कि इसराइल के जो मुतनाज़ा प्लान है कि ये फ़लस्तीनी इलाकों पर जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको ज़म किया जाए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वरना इससे आने वाले दिनों में मुसलमानों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इसराइल के अंदर वहाँ की अदालत और वहाँ के लोग भी तकसीम हैं और अमरीका ने भी ये कहा है कि अभी तक हमारे मामला तय नहीं हुए हैं इसराइल के साथ। नाज़रीन किराम, एक बड़ी जंग का ख़तरा है मशरिक़ वस्ता के अंदर। इससे पहले कि अरब फ़लस्तीन को फ़रोख्त कर दें या पस पर्दा डील कर लें, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, तुर्की को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इराक़ और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। अमरीका ने 2003 में इराक़ में बमबारी की थी, जारियत की थी, फ़ौजें उतारी थी और बड़े बड़े फ़ौजी अड्डे बनाए थे, लेकिन अब अमरीका इराक़ छोड़ना चाहता है। इस हवाले से जो नई हुकूमत आई है इराक़ के अंदर, मुस्तफ़ा काज़मी की, जो अमरीका के करीब समझे जाते हैं, उनसे मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमरीका चाहता है कि फ़ौजी अड्डे इराक़ की हुकूमत के हवाले करके अमरीकी अफ़वाज को वहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन ईरान नवाज़ लोगों का असर व सुख बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए अमरीका कोशिश कर रहा है। आज पहली मरतबा वीडियो लिंक के ज़रिए से इजलास हुआ जिसमें अमरीका के महकमा दिफा, खारजा और दीगर जो महकमे हैं उनके लोग शरीक हुए और इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौज के मुस्तक़बिल के हवाले से गौर व फिक्र किया गया। बढ़ लेते हैं हाजी काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नॉर्वे से है। नॉर्वे के अंदर एक नॉर्वेजियन शहरी को 21 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये नॉर्वे की तारीख़ में किसी भी मुजरिम को तवील तरीन सज़ा सुनाई गई है। इस सियाह फाम शहरी पर इल्ज़ाम यह था कि इसने पहले अपनी बहन को कत्ल किया, फिर मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी पर नॉर्वे के सफ़ेद फाम दहशतगर्द को 21 साल की सज़ा सुनाने का मकसद ये है कि अब यूरोप के अंदर भी इम्तियाज़ी सलूक जो बरता जाता था मुसलमानों के साथ या दीगर अक़लियतों के साथ या नस्लों के साथ उसका ख़ात्मा हो सकेगा। दुनिया भर के अंदर अमेरिका के अंदर जो सियाह फाम को कत्ल किया गया उसके बाद से लोगों में बेदारी आई है और कहा जाता है अब दुनिया के अंदर से शायद नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा होगा, जबकि इस्लाम इससे पहले ही 1400 साल पहले ही मुसलमानों में या इंसानियत में तफरीक को ख़त्म कर चुका है। इस्लाम के अंदर जो इम्तियाज़ है वो तकफ़ी की बुनियाद पर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर इरशाद फरमाया है। बहरहाल इकराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाइए और अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं, फौरी अपडेट, तस्वीर, वीडियोज़, तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया में आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।